हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर। अगर आपने मेरी सारी वीडियो शुरू से एंड तक की जितनी भी वीडियो मैं लेके आने वाला हूं और सभी को पूरा देखा तो आप इतनी टाइप सीख जाएंगे कि मैथ में आप बिल्कुल भी नहीं घबराओगे और 20 प्लस आसानी से स्कोर कर दोगे। बस मैं जितना बताऊंगा बस आपको उतनी मेहनत करनी है जितना मैंने जैसे ये टाइप बता दी, तो आपको ये टाइप सीखनी है कि इसको कैसे करते हैं। ये नहीं कि ऊपर से पढ़ लिया, अगर क्वेश्चन आ गया आप नहीं कर पाओ, तो इसलिए आपको अपनी तरफ से बना के ऐसे 4-5 क्वेश्चन या बुक से देख करके और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आप और सीख जाएं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये है देखिए त्रिकोणमिति का पहला ही क्वेश्चन आ गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, जैसे देखिए यहाँ कुछ भी दे सकता है, tan थीटा tan बीटा ए, इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है। यहाँ ए दे रखा है तो यहाँ भी ए देगा, यहाँ बी देगा तो यहाँ भी बी देगा। इसमें एक आपको सीखना क्या होता है, एक सीखना होता है आपको लाल बट्टे कक्का। क्या होता है लाल बट्टे कक्का? देखिए इसमें आपको पता है क्या क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये चीज आपने पढ़ी होगी, साइन टेन कॉस टेन कॉट, ये सारी चीज पढ़ी होंगी। तो लाल बट्टे कक्का को इसी से रिलेट करके कैसे करते हैं, देखिए ये होता है साइन, पहले नंबर पर साइन। तो साइन होगा आपका लंब बट्टे कर्ण, कॉस होगा आपका आधार बट्टे कर्ण, टेन होगा आपका लंब बट्टे आधार। वहीं कॉट जब 3 पूरे हो जाएंगे, जब यहां से चलेंगे चौथे से, फिर इसको उल्टा करते हैं, पहले इसको ऐसे चलाएंगे फिर अब चलाएंगे ऐसे। तो देखिए अब कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, शेक का हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, वहीं कुशेक का हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। ये हो जाता है। और एक आपने ये पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, ए बी सी इसको मान लो, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, और इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको देखिए मैं आपको जल्दी बता रहा हूं क्योंकि ये आपने पढ़ रखा होगा, क्योंकि मुझे कराने हैं आपको क्वेश्चन। तो ये चीज है। तो अगर तो देखिए ये क्या है, ऊपर वाला क्या होगा, इसमें ऊपर वाला हो गया लंब बट्टे क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब आपका 3 हो गया, 3 हो गया, आधार आपका 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। अब मुझे कर्ण चाहिए, क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, क्योंकि मैं इसमें वैल्यू लगाऊंगा तो यहां कर्ण की आवश्यकता होगी। अगर मुझे कर्ण निकालना है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 16 यानी कि 25 हो जाएगा। यहां कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मैं निकालूंगा कर्ण की वैल्यू, तो √25 यानी कि के की वैल्यू जो आएगी आपकी 5 आ जाएगी। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 5 वैल्यू हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप दोबारा देख लेना और फिर इसके अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो मैं इसको और बता दूं, क्योंकि अब मुझे कराने हैं आपको क्वेश्चन। तो देखिए होता क्या है, अब हमें इसकी जगह पे वैल्यू लगानी है। देखिए ये कितना है 1 प्लस, देखिए वैसे तो फॉर्मूला भी बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, आप उससे भी कर सकते हैं शॉर्ट, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, कोई इसमें आपको फंसा नहीं रहा हूं। तो देखिए कॉस क्या होगा, देखिए साइन कॉस दूसरे नंबर पर होता है, तो कॉस होगा आपका ये वाला आधार बट्टे कर्ण। अब आधार बट्टे कर्ण है, आधार कितना है आपका, आधार 4 है, और कर्ण कितना है आपका, कर्ण है 5। इसी तरह से इसको करो 1 माइनस, ये भी इतना ही होगा 4/5। ठीक है, अब करो 1 प्लस साइन का करो, साइन कौन सा होता है, पहला लंब बट्टे कर्ण, यानी कि 3/5 होता है। कितना होता है, 3/5 होता है। इसके बाद में देखिए ये भी 3/5 होगा, लेकिन 1 माइनस 3/5 होगा। तो ये चीज तो समझ में आ गई होगी आपको। अगर कर्ण ये लाल बट्टे कक्का वाला फॉर्मूला ये चीज आपको आती है तो आसानी से मान रख देंगे। देखिए अगर नहीं आती तो ये चीज सीख लेना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा मैं, तो देखिए कितना होगा, 5 बन जाए 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इनटू ये कितना हो जाएगा 5 में तो 4 जाएंगे, 1/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 और 3 8/5 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 में 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अब करना क्या, अब करनी है आपस में मल्टीप्लाई। देखिए होगा क्या, अब सॉल्व तो होगा नहीं, या तो इसको डिवाइड कर देना बाद में, या फिर आंसर जिस हिसाब से आंसर दे रखा होगा उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। देखिए इसकी मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16 और 16 की करेंगे 9 से, तो ये कितना आ जाएगा 16, 9 कितना होता है 144 हो जाएगा। और ये करो देखो 5 की 5 25 पंजे 125 पंजे 625,
तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अगर पॉइंट में आंसर दे रखा है तो इसमें हम भाग दे देंगे। तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरह से वैल्यू दे रखी हो और ऐसे आपसे मान पूछ रहा हो तो आप यहां से ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x प्लस वाई इक्वल में 1 दे रखा है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy माइनस 1 बराबर मान पूछा है। तो कहीं भी आपको ऐसा दिख जाए और ऐसे कि कैसे भी कि यानी कि किसी भी तरह से फॉर्मूला या कुछ भी दे दिया जाए उसका आपसे मान पूछे, तो आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं, अगर आपने पहले की वीडियो देखी हो तो देखिए इसको बनाने की कोशिश करें। अगर हमारा यहां देखिए इन दोनों की वैल्यू क्या है, इन दोनों की वैल्यू 1 है, इन दोनों की वैल्यू 1 है, तो हमें करना क्या है, इनको दोनों को 1 के बराबर रखना है। कैसे रखेंगे, देखिए इसको मान लो 0, इसको मान लो 1। अब मैं 1 और 0 ऐड करूंगा तो कितना होगा, 1 होगा। 1 होगा तो ये 1 बराबर 1, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से देखिए सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहां x है, वहां तो 1 रख दो, तो 1 का क्यूब 1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि बाई की 0 में कुछ भी कर लो, और प्लस ये भी क्या हो जाएगा, बाई की जब 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 माइनस 1 से 1 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना समय लगेगा, आप लोग कहते हैं ना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, तो टाइम नहीं लगता, तरीका आना चाहिए। बस आपको क्या आना चाहिए, तरीका आना चाहिए। अब ये चीज आपने सीख ली। अब मैं आपको बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 0.6 का रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, पॉइंट में। पिछली बार ज्यादातर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, किसी ने 9 का, किसी ने 4 का, यानी कि किसी ना ऐसे पूछे गए थे क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है इस तरह के क्वेश्चनों को, देखिए सबसे पहले इसको हम डिविजिबिलिटी रूल से करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, तो देखिए कितना है, 0.06 है, तो आप ज्यादा मत करिए, आप करिए 6 लिख लीजिए, यहां क्या लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए। और देखिए 0 पॉइंट से तो आंसर स्टार्ट होगा, क्योंकि यहां 0 पॉइंट लगा है। अब हमारा जो यहां निकल के आएगा वो हम उसके आगे फिट कर देंगे। तो देखिए करना क्या है, हमें इसको जोड़े में बनाना होता है। जोड़ा बन गया, इसके आगे और जोड़े बना लो, और जोड़े बना लो, और जोड़े, कितने भी जोड़े बना सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं ये चीज सिखा रहा हूं, एक बार सीख लो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस इस तरह से करना, जोड़े बनाने होते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले पहला जोड़ा देखते हैं, कितना 60। अब 60 को ये देखिए किसके वर्ग के पास में है, किसके वर्ग के पास में है। अगर मैं 8 का करता हूं तो 64 ज्यादा हो जाएगा, तो ये किसके पास में, 7 के पास में है। तो 7 के पास में है, तो देखिए 7 के पास में है, तो कैसे करूंगा मैं, 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होगा, 49 हो गया। अब क्या करना है, देखिए अब नीचे को यहां संख्या लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, पहले इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 11 आएगा। 2 0 उतार लो जोड़ा, लेकिन यहां जो मैं उतारूंगा, कौन सा नंबर उतारूंगा पता है, ये 7 है, इसमें इतना ही ऐड करके मैं यहां उतार लूंगा 14। आगे समझ में, ये उतार लूंगा 14। अब मुझे करना क्या है, यहां मुझे एक नंबर चाहिए, वही नंबर नीचे करके ऐड कर दूंगा मैं। तो यहां मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो इसके आसपास तक पहुंच जाए। तो आप करके देखना, 6 से करोगे, 7 से कर लो। मैं 7 रखे देखता हूं, तो 7 यहां करूंगा, तो 7 ये तो ऐड करके नीचे लिख जाएगा, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख जाएगा। तो देखिए आप करके देख सकते हैं, ऐसे 7 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, आपको अनुमान पता चल जाएगा कि ये इसके आसपास है, तो यहां पहुंच जाएगा। तो 7 7 जा 49 होता है, 7 4 जा कितना होता है, 28 होता है, 4 कैरी था, 32 हो गया, 3 कैरी हो गया, 7 1 जा 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये इसके आसपास तक पहुंच गया, कहां पहुंच गया, आसपास तक पहुंच गया। तो ये 7 यहां ली, और यही 7 मैंने कहां कर दी, यहां कर दी। पहली वाली 7 कर दी, फिर दूसरी वाली 7 फिर कर दी मैंने। ज्यादा 2 डिजिट तक आपका आंसर मैच कर जाएगा तो यहीं लगा के आ जाएंगे। अगर यहां भी मैच नहीं करता है तो दोबारा और करके देख लो। तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और कितना हो जाएगा, 4 1 5 और 1 कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। अब करना क्या, देखिए इसमें से माइनस करो, यहां 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा, यहां कितने बचे, 9 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे, यहां कितना बचा, 10 में से 10 गया तो 0 बचा, ठीक है, यहां इतना ही बचा। अब क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतार लेंगे, यहां भी क्या करेंगे, ऐसा नंबर लिखेंगे जो इसके आसपास तक पहुंच जाए। मैं ये देखिए आपको होमवर्क में करना है, ये करना है 0.7 करना है,
और 0.11 करना है। ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, इस रूल से करने हैं, जोड़े बनाकर। इस तरह से आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि हम इस तरह के कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपको होमवर्क में करने हैं, आप सीख जाएंगे। इतने ही क्वेश्चन कर लोगे 3 तो आपको ये चीज, ये रूट निकालना आसानी से आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34 पुरुष 12 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं तो 51 पुरुष इसे करने में कितना समय लेंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं होता, वहीं आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे M1 D1 बराबर M2 D2, यही फॉर्मूला होता है। जितने भी दे दिए जाते हैं उसी हिसाब से फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अब करना क्या है, देखिए कि कितना दे रखा है, 34 पुरुष कितने 12 दिनों में, यानी कि एक व्यक्ति हो गए, समय हो गया। अब यहां देखिए व्यक्ति कितने दे रखे हैं, 51 दे रखे हैं, समय दिया नहीं है, उसको x मान लो। अब काट दो, 17 से 2 बार, 17 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4 दूनी 8। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना। तो आगे समझ में, इस तरह से करना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, एक जीप है कोई 60 किलो प्रति किलोमीटर घंटा की गति से, यानी कि स्पीड जो दे रखी है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और टाइम दे रखा है 8, यानी कि 8 आवर में पूरा करती है। और देखिए आगे कह रहा है कि यदि समान दूरी, यानी कि जो दूरी हम यहां से निकालेंगे, पहले दूरी निकाल लो यहां से, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, S इंटू टी। क्या होता है, S इंटू टी होगा। तो हम करेंगे 60 इंटू 8, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करो, 8 6 48, 480 किलोमीटर। अब 480 किलोमीटर दूरी होगी। अब कह रहा है कि ये सेम दूरी 5 घंटे में तय की जानी है। सेम दूरी इतनी 5 घंटे में तय की जानी है, तो कितनी स्पीड होगी, 5 का इसमें क्या कर दो, भाग कर दो। बस 5 का क्या कर दो, भाग कर दो। 5 9 45 हो गया, 5 6 30 हो गया। इस तरह से 96 किलोमीटर पर आवर क्या होगी, इसकी स्पीड हो गई। अब आपको देखिए इसी तरह से सीखना है, धड़ाधड़ क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए ये चित्र ऐसे बना हुआ है, इस तरह से ये स्पर्श रेखा हो गई, ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। अब क्या दे रहा है, ए बी बराबर दे रहा है 6 और बी डी बराबर 2। बी डी ये है वही 2 दे रहा है। अब ये पूछ रहा है, और यहां से अगर मैं पूरी दूरी निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8। इसका एक फॉर्मूला होता है, वही याद कर लो। एक स्पर्श कर रही हो, एक अंदर जा रही हो, तो फॉर्मूला होता है, देखिए ये वाली जो स्पर्श वाली होती है इसको कुछ भी मान सकते हैं आप, टी मान लो या कुछ भी। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं सी डी का स्क्वायर। सी डी का स्क्वायर इक्वल में होगा, ये देखिए कितना होगा, बी डी। कितना होगा, बी डी इंटू पूरा ए डी। यानी कि ये फॉर्मूला है, पहले इतना पार्ट लेंगे फिर पूरा लेंगे, यानी कि इतना फिर पूरा मल्टीप्लाई करने के लिए। बस ये गलती मत करना, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई मत करना बस। अब देखिए बी डी कितना है आपका 2, और ए डी पूरा कितना हो गया, 8 हो गया। ये कितना हो गया, पूरा 16 हो गया। अब सी डी उस क्या दे रखा 16, तो सी डी की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो रूट में 16 हो जाएगा। जब रूट में 16 है तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। बस क्या होना चाहिए, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपए पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा। बस फर्क कितना है, पूरा साल नहीं दिया हुआ है, उसमें कुछ महीने दे दिए हैं। तो देखिए फॉर्मूला वही लगाना है। फॉर्मूला कौन सा है आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुणा दर गुणा क्या होगा, समय अपॉन 100। तो देखिए ब्याज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 3 मिलने वाला ब्याज कितना होगा। ब्याज पूछ रहा है, मूलधन दे रखा है, पी की वैल्यू दे रखी है 250 इंटू रेट दे रखा है 6 और समय दे रखा है 2 वर्ष 3 माह। देखिए 2 वर्ष पूरा है,
3 माह में क्या करना है, हमें 12 का भाग देना है। पहले तो क्या करना है, इसको साल में बनाना है। जब साल में बनाएंगे तो 12 का भाग देंगे, 3 चौक 12 हो गया, यानी कि 2 + 1/4 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, लैसा लेके 4 दूनी 8, यानी कि 9 कितना हो गया, 4 हो गया। अब मुझे करना क्या है, समय की जगह पर 9/4 लगाऊंगा, तो 4 मैं नीचे लिख देता हूं, यहां 100 हो जाएगा। 4 मैंने क्या कर दिया, नीचे लिख दिया। अब इन्हें दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इससे काटो, 2 से ये 2 बार जाएगा, 2 से ये कितने 3 टाइम जाएगा, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 25 से 75, 75 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लो, 9 × 5 = 45 हो गया, 9 × 7 = 63 हो गया, और 4 कितना होगा, 67 हो जाएगा। इतना आंसर आ जाएगा ऊपर का। और नीचे डिवाइड कैसे करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 से करो 3 टाइम जाएगा, फिर 3 टाइम जाएगा, फिर 7 टाइम जाएगा, 7 टाइम के बाद में फिर 5 टाइम जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। काट पीट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, बस कभी भी महीने दे रखे हो तो उसको 12 से भाग दे करके क्या करना है, साल में बना लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीपिका और उसकी मां की आयु का अनुपात, यानी कि दीपिका और मदर, ठीक है, दीपिका और मदर उनकी आयु का अनुपात है आपका 3:11। 3:11 है। अब ये कराए 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 साल बाद। इसको x मान लो, इसको x मान लो। अब क्या करना है आपको, अब देखिए इसमें क्या करना, 3 जोड़ना है। देखिए इसको लिख सकते हैं 3/11, x है तो x लगा दो। जब रेशियो वाले हों इस तरह के हों तो x चिपका देते हैं, आसानी होती है क्वेश्चन करने में। तो देखिए ये 3x/11x हो जाएगा। अब वो कह रहा है 3 साल बाद, तो 3 साल ऐसे कर दो। अगर मैं x नहीं मानता तो फिर क्या करते, आप आपस में जोड़ देते, फिर कहां से आंसर आता। तो इसीलिए हमें यहां x मानना पड़ता है। जब कह रहा 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1/3 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो हमें करना क्या है, कैंची की मल्टीप्लाई करनी है। 3 3 या 9x हो जाएगा, प्लस 3 3 या 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x प्लस का 3 हो जाएगा। ये आपस में एक साथ कर दो, यानी कि 9x - 11x इक्वल में 3 उधर ही है, माइनस का 9 इधर से पहुंचा दो, ये माइनस का 2x आएगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म कर दो, 2 से क्या कर दो, 3 टाइम। तो जो x की वैल्यू आ गई मेरी, वो 3 आ गई। अब पूछ क्या रहा है, दीपिका की आयु ज्ञात करो। तो दीपिका कौन है, ये दीपिका 3x है, तो 3 × x की वैल्यू कितनी है हमारी, 3, तो ये हो जाएगा आपका 9 वर्ष। अगर वही पूछ लेता उसकी मां की, तो मां की यहां उठा करके कितने की मल्टीप्लाई करनी थी, 3 की करते, तो 33 हो जाती मां की आयु। तो इस तरह से आयु वाले भी क्वेश्चन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। देखिए मैं हर टाइप क्वेश्चन करा के चला हूं, बस आपको टाइप सीखनी है। अब ये नहीं है धड़ाधड़ क्वेश्चन करे आप, टाइप सीख लो, बस यही काम आएगी आपके एग्जाम में। अगर आपने सारी टाइप सीख ली तो कहां से पूछेगा, सारी टाइप तो मैं करा दूंगा तो वहीं से तो पूछेगा। तो अगर इतना भी पढ़ के चले जाओगे, आज से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा और जितना मैं सिखा रहा हूं उतना ही सीख जाओगे, तो 20+ स्कोर आप आसानी से कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर क्या करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, अगर कमेंट नहीं करेंगे तो मैं फिर वीडियो बंद कर दूंगा लाना, फिर कहेंगे आपके साथ वीडियो लाइए। तो इसलिए आप कमेंट भी जरूर क्या करना, कैसी लगी आपको वीडियो। और देखिए जो मेरे चैनल पर नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, क्योंकि होता क्या है कि मैं लास्ट तक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, वहां मैथ पढ़ाता रहूंगा, तो आपको वहां मिलता रहेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।